कपड़ों के किसी भी ब्रांड को पाइए एक ही छत के नीचे। जेंट्स के लिए नित नए कलर्स और डिजाइन के लिबास ब्रांड हब मेंस वेयर में। शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स या फिर ट्राउजर, हर किस्म के नेशनल और इंटरनेशनल तमाम बड़े ब्रांड की कंपनियों के लिबास का मरकज। सीजन हो या ऑफ सीजन, हमेशा मिलेगा कम से कम 50% से 90% तक का डिस्काउंट। ब्रांड हब मेंस वेयर, बजाज अस्पताल के करीब, वजीराबाद, नांदेड़। नांदेड़ में मुस्लिम यूथ फोरम का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के दौरान नांदेड़ में तालीमी मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले नौजवानों को फोरम की जानिब से मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी गई। मोहम्मद दानिश को मुस्लिम यूथ फोरम का नांदेड़ जिला सदर नामजद किया गया है। मारूफ समाजी खिदमतगार उबैदुर रहमान उर्फ उबैद लाला को मुस्लिम यूथ फोरम का नांदेड़ शहर सदर नामजद किया गया। इसी तरह मोहम्मद अदलुद्दीन को शहर सेक्रेटरी और मोहम्मद हुजैफा शाहिद को नायब शहर सदर और शेख शाहवीर को जिला नायब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रोग्राम में मुस्लिम यूथ फोरम के बानी सदर मिर्जा दाऊद आज़ाद, सेंट्रल ऑर्गेनाइजर गाजी जिया, एडिशनल सेक्रेटरी रिजवान अहमद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शोएब शाह व दीगर जिम्मेदार मौजूद थे। वाज़ेह है कि मुस्लिम यूथ फोरम पिछले 7 बरसों से मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी मुस्लिम यूथ फोरम की यूनिटें कायम की गई हैं। मुस्लिम यूथ फोरम का बुनियादी काम तालीमी मैदान में पेश आने वाले तलबा के मसाइल को हल करने के अलावा मिल्लत के मसाइल को हल करने के लिए पेश रहना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 साल से एक तंजीम चला रहे हैं जिसका नाम मुस्लिम यूथ फोरम है। और दानिश जो है चूँकि मेरे साथ जो है पिछले 10-11 साल से समाजी और तालीमी खिदमात में है और 2 साल से वो मुस्लिम यूथ फोरम के मरकज़ी कमेटी के रुकन भी हैं। तो आज मुस्लिम यूथ फोरम की एक इफ्तिताहिया तकरीब लॉन्चिंग प्रोग्राम जो है यहाँ रखा गया, जिसमें शहर सदर के तौर पे हमारे उबैदुर रहमान उबैद लाला का इंतखाब हुआ और दानिश साहब को ज़िला सदर मुंतखब किया गया। तो उसकी एक तकरीब यहाँ मुनक़्क़द हुई। मुसलसिल 7 साल से मुस्लिम यूथ फोरम काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम यूथ फोरम ने इन 7 सालों के अंदर महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी अपनी यूनिट्स कायम की हैं। देखिए, मुस्लिम यूथ फोरम का काम जो है ना, वो सबसे एक अहम बुनियादी मकसद जो है वो तालीम का है। लेकिन तंजीम का जब क़याम होता है तो वो सिर्फ एक मकसद के तहत नहीं चलती, उसके कई और भी जो है मकासद और अज़ाइम उसमें होते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे अभी जैसे लॉकडाउन के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि 2000 से ज़ायद अपन ने राशन किट्स तकसीम किए। हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग आए थे तो उसमें हमने जो है उनको नाश्ता और चाय का इंतज़ाम किया था। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं समाजी सतह पर। जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है परभनी के अंदर और बीड़ के अंदर क़याम होगा। बीड़ के अंदर और परभनी में यूनिट है, लेकिन 2022 की जो नई बॉडी तश्कील दी जाएगी उसके इफ्तिताहिया प्रोग्राम होंगे। पूरे 2 महीने के अंदर पहले तंजीमी मामलात के अंदर तंजीमी मामलात को बेहतर करने के लिए स्ट्रक्चर लेवल पे हम काम करेंगे। लोगों को जोड़ने का काम मुस्लिम यूथ फोरम का जो ग़राज़ व मकासद है वो पूरे नांदेड़ ज़िले के जितने 16 ताल्लुक़े जात हैं उनमें हम मुस्लिम यूथ फोरम को पहुंचाने की बड़ी शिद्दत के साथ कोशिश करेंगे। और एकेडमिक एक्सेलेंस यानी कि तालीम के अंदर नौजवानों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, तालीम के अंदर उनको उनकी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि उनको जिस शोबे में काम करना है उस शोबे के माहिरान के साथ हम एक मीटिंग करेंगे, उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और वो माहिर तालीम को उन बच्चों के साथ जोड़ा जाएगा। नांदेड़ ज़िले के पूरे जितने 16 ताल्लुक़े हैं उनके नौजवानों से ये अपील करूँगा, जितने ज़्यादा तादाद में नौजवान इससे मुस्लिम यूथ फोरम से जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल उनका खैर मकदम किया जाता है और बड़े पैमाने पर मुस्लिम यूथ फोरम का काम हम ताल्लुक़े जात के अंदर शुरू करने की कोशिश करेंगे। इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझ नाचीज़ को मुस्लिम यूथ फोरम का शहर का सदर नामज़द किया गया है। उसी के साथ साथ मैं हमारे कौमी सदर और मुस्लिम यूथ फोरम के नौजवान सदर हमारे मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद साहब का और मुस्लिम यूथ फोरम की सेंट्रल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे मोहम्मद दानिश साहब, इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ मुस्लिम यूथ फोरम चूँकि गुज़िश्ता 7 सालों से शहर औरंगाबाद, रियासत महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में अपनी खिदमात को अंजाम दे रहा है, तो शहर नांदेड़ में मुझको इसकी ज़िम्मेदारी दी गई है। तो मुस्लिम यूथ फोरम के जो पॉलिसीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको ख़याल में रखते हुए यहाँ पर तालीमी सतह पर काम किया जाएगा और बहुत सारे काम यहाँ इलाक़ाई सतह पर भी है। इंशाअल्लाह ताला उन कामों को भी ध्यान में रखा जाएगा और वक्तन फ़वक्तन जो भी मसाइल
قوم مسلم کے لیے یہاں پر پیش آئیں گے، مسلم نوجوانوں کے لیے یہاں پر پیش آئیں گے، اس پر ہم زوردار انداز میں کام کریں گے۔ جیسا کہ شہر اورنگ آباد میں مسلم یوتھ فورم نے نشہ مخالف مہم چلائی جو الحمدللہ کامیاب رہی، تو اسی پیٹرن میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ناندیڑ میں بھی نشہ مخالف مہم اور اس طرح کی دیگر مہم چلانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلم یوتھ فورم کا ایک بڑا کام اورنگ آباد شہر اورنگ آباد کے اندر یہ رہا ہے کہ وہاں پر محب اورنگ آباد نام سے ایوارڈ کی تقسیم وہاں پر مسلم یوتھ فورم کی جانب سے انجام پائی، اور 90 سے زائد شخصیات کو جو اس کے حقدار تھے اس سے اعزاز سے، اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو نان پولیٹیکل لوگ جو سماجی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں بنا کسی مفاد اور بنا کسی ذاتی مقصد کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ناندیڑ شہر میں بھی اس پیٹرن کے ایوارڈ وغیرہ تقسیم کرنے کے پروگرام ہم لیں گے۔ میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں جو قوم کا، ملت اسلامیہ کا، مسلمانوں کا درد اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، ایسے تمام نوجوانوں سے میری اپیل ہے، درخواست ہے، گزارش ہے کہ آئے مسلم یوتھ فورم ایک پلیٹ فارم آپ کو دیں گا، آپ یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آزادانہ طور پر بنا کسی آپ کو روکے اور بنا کسی آپ کو بنا روک ٹوک کے یہاں پر کام کرنے کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا۔ آپ آئے، آپ قیادت کیجئے، مسلم یوتھ فورم کے عہدے آپ کے لیے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، آپ کا ملت اسلامیہ انتظار کر رہی ہے، آپ آئیے اور قیادت کیجئے، انشاءاللہ تعالی ملت کے مسائل پر کام کیا جائے گا۔